आपकी पत्नियां आपको झूठा साबित करने के लिए झूठे दस्तावेज बना करके कोर्ट में लेकर के आ जाती हैं, चाहे वो खर्चे का केस हो, चाहे वो घरेलू हिंसा का केस हो, चाहे वो 498A का केस हो, चाहे वो तलाक का केस हो, यानी किसी भी तरह का कोई भी केस हो, तो आपकी पत्नियां बहुत बार झूठा दस्तावेज या आप पति भी बहुत बार झूठा दस्तावेज बना करके ले आते हैं। और मेरे एक सब्सक्राइबर साहब जो कि पुरुष हैं, उन्होंने अपनी एक समस्या का वर्णन हमारे साथ किया कमेंट्स के ज़रिए। जो वीडियोस मैं डाउनलोड करती हूँ उसमें नीचे कमेंट्स में लिख करके कि उनकी पत्नी पिछले 10 साल से सरकार से विधवा पेंशन ले रही है, तो क्या अब उसका यानी कि जो पत्नी है उनका इस पति की प्रॉपर्टी पर या बाकी चीज़ों पर किसी तरह का कोई हक है क्या? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। इस तरह के सवाल अक्सर आप लोगों के मन में घुमड़ते रहते हैं कि आप लोग कोई ना कोई दस्तावेज, कोई ना कोई कागज़ फोर्जरी करके आप झूठा बना लेते हैं, और वो झूठा कागज़ बनाने के बाद आप सरकारी सहायता लिया करते हैं सरकार से, और ये सोचा करते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। और ऐसी ही स्थिति अगर आपके साथ भी आ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या क्या हो सकता है, आप सब्सक्राइबर के सहारे मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ, और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, यहाँ इस सब्सक्राइबर ने ये क्लियर नहीं बताया कि ये पति पत्नी अभी साथ रह रहे हैं या अलग रह रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप पति हैं और आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा है कि आपकी पत्नी पिछले 10 सालों से सरकार को बेवकूफ़ बना करके या ब्लफ में रख करके या उसको झूठे दस्तावेज दिखा करके वहाँ से वो सरकारी सहायता विधवा पेंशन के रूप में प्राप्त कर रही हैं, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि शायद आप पति और पत्नी अलग अलग रह रहे हैं। तो मान लेते हैं कि आप सब्सक्राइबर साहब अलग रहते हैं और आपकी पत्नी अलग रह रही है, आपके बीच में कुछ विवाद चल रहे हैं, और उन विवादों के चलते शायद आप दोनों के बीच में कोई कोर्ट में तो केस नहीं चल रहा होगा, क्योंकि तब हिम्मत नहीं कर पाती शायद आपकी पत्नी। खैर, आपकी पत्नी अपने मायके में रहती हैं या कहीं किराए पर रहती हैं, और उन्होंने कुछ झूठे दस्तावेज बनाए, और उन झूठे दस्तावेज़ों के हिसाब से उन्होंने सरकार में ये जमा कर दिया लिख करके कि आपके पति यानी उनके पति यानी आप मर चुके हैं, आपकी मृत्यु हो चुकी है। शायद झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र उन्होंने बनाया होगा और उन्होंने लगाया होगा। ये जो आपकी पत्नी पेंशन ले रही थी, विधवा पेंशन सरकार से पिछले 10 सालों से, तो वो आप कैलकुलेट करें कि वो आपका कितना बड़ा अमाउंट आज तक पहुंच चुका होगा। और अगर पति की तरफ से ये सोचा जाए कि अब ऐसी हालत में क्या किया जाए, तो मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से एक एक पॉइंट को लेकर के बताती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आपकी समस्याओं का मैं निवारण कर दूँ। सबसे पहले चलते हैं कि आपको जैसे ही पता चलता है कि आपकी पत्नी ने झूठा आपके नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया है और उसके बाद वो उन्होंने जमा किया है, तो झूठा जो प्रमाण पत्र बनाया है ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध हुआ करता है। यहाँ पर आप अपनी पत्नी के विरुद्ध 420, 468, 471 इत्यादि जो आपकी क्रिमिनल सेक्शंस हैं उसमें आप उनके अगेंस्ट केस बुक करवा सकते हैं, और आपकी पत्नी को सज़ा दिलवाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसी तरह से थोड़ा और आगे चलते हैं कि उन्होंने वो जो प्रमाण पत्र बनवाया था उसके लिए आपने सज़ा का पुलिस केस आपने ऑलरेडी कर दिया है दायर। सरकार से वो सारा का सारा पैसा वो हर माह मान लेते हैं 1200 रुपया, 1400 रुपया, 1500 जो भी अमाउंट आ रहा है विधवा पेंशन का, वो पैसा आपकी पत्नी ले रही है। मान लेते हैं कि 2000 रुपया आपकी पत्नी हर महीने ले रही है, तो 12 महीने में हो गया 24,000। और
ये अमाउंट धीरे धीरे बढ़ करके ये आपका लाखों में पहुंच चुका है पिछले 10 सालों से। आपकी पत्नी को अब ये सारा पैसा सरकार को वापस करना होगा। सरकार को बताना होगा कि उन्होंने झूठा प्रमाण पत्र इस तरह से लगाया था। तो उसका केस तो ऑलरेडी आप चला ही रहे हैं। हो सकता है कि वो संस्था भी जहां उन्होंने झूठे प्रमाण पत्र लगाए हैं वो भी उनके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शंस इनिशिएट कर दें। ये सारा पैसा वो वापस करेंगी, सरकार को लौटाएंगी। और साथ ही अगर सरकार चाहे तो उनके ऊपर यानी आपकी पत्नी के ऊपर कुछ पेनल्टी लगा सकती हैं। तो आपकी पत्नी को वो पेनल्टी अमाउंट भी जमा करना पड़ सकता है सरकार के सामने। इसी तरह से आपकी जो पत्नी हैं उन्होंने आपको जीते जी झूठे प्रमाण पत्र दिखा करके आपको मृत घोषित कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रूएलिटी यानी क्रूरता का एक कारण समझा जाता है। और इस क्रूरता के ग्राउंड को लेते हुए, इस क्रूएलिटी के ग्राउंड पे आप अपनी इस पत्नी के खिलाफ तलाक का केस दायर कर सकते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा साबित करने की भी ज़रूरत नहीं है। उनकी सारे झूठे दस्तावेज़ बनाने की और बाकी सब वो झूठा दस्तावेज़ बना करके पैसे लेने की सरकार से जो घटनाक्रम चलता आ रहा है वो आपके इस केस को सपोर्ट करेगा, जो कि क्रूएलिटी का एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है। इसके साथ साथ आपने मुझसे एक ये भी प्रश्न लिखा कि क्या इस पत्नी का अब आपकी प्रॉपर्टी पर अधिकार है क्या किसी तरह का। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पर आप सिर्फ ये सोच करके इमोशनल नहीं हो सकते कि आपकी पत्नी ने आपको मृत घोषित कर दिया है तो अब मैं इसको कुछ नहीं देने वाला। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो उन्होंने मिस रिप्रेजेंट ज़रूर किया है, मतलब झूठ ज़रूर बोला है, झूठे दस्तावेज ज़रूर लगाए हैं, लेकिन कानूनी तलाक अभी भी आप दोनों के बीच में नहीं हुआ था। आप पति और पत्नी का जो संबंध है वो अभी भी चल रहा था, दैट वाज एग्जिस्टिंग। तो आपकी पत्नी का आपकी संपत्ति पर कानूनन जो भी हक हुआ करता है उस सारे हक को वो मांग सकती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि अक्सर आपने अपने केसेस में भी देखा होगा कि आपकी पत्नियां आपको झूठा साबित करने के लिए झूठे दस्तावेज बना करके कोर्ट में लेकर के आ जाती हैं। चाहे वो खर्चे का केस हो, चाहे वो घरेलू हिंसा का केस हो, चाहे वो 498A का केस हो, चाहे वो तलाक का केस हो, यानी किसी भी तरह का कोई भी केस हो, तो आपकी पत्नियां बहुत बार झूठा दस्तावेज या आप पति भी बहुत बार झूठा दस्तावेज बना करके ले आते हैं और आप ये सोचते हैं कि शायद ये बात कहीं नहीं खुलेगी। आपको नहीं पता कि जैसे ही ये दस्तावेज जब झूठा साबित होगा कोर्ट में, अगर आप पति ने कोई झूठा दस्तावेज कोर्ट में फाइल किया है तो आप सजा लेने के लिए तैयार रहें, और अगर आप पत्नी ने ऐसा किया है तो आप भी तैयार रहें। और आपको ये बात भी आज के वीडियो से बहुत अच्छी तरह से पता चल गई होगी कि अगर ऐसा झूठा दस्तावेज के ज़रिए आपने सरकार से या किसी और संस्था से या अपने पति या पत्नी से ही क्यों ना पैसे लिए हों उस दस्तावेज के हवाले से, तो आपको वो सारा पैसा वापस करना पड़ सकता है। और अगर वो सरकारी डिपार्टमेंट है तो हो सकता है सरकार को जुर्माना लगाए तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और कहाँ तो आप ये सोच रहे थे कि आपके जो दूसरा पक्ष है पति या पत्नी वो आप पर अत्याचार कर रहा है, और कहाँ आपको पड़ गए लेने के देने, और आपको अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल होने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।